देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हम क्रेडिट बी पर पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। देखिए 80% लोगों की जो एप्लीकेशन है वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन कैसे अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं 2026 में हम क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर लोन कैसे अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर हमने पूरे 61,000 रुपये का लोन लिया है, वो भी पूरे 11 महीने के लिए। अगर आपको भी नीड है, आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, तो क्रेडिट भी एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे एप्लीकेशन को सबमिट करना है और कैसे यहां पर हमें पर्सनल लोन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। बताया जाता है कि यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन है और 2 व्हीलर के लिए 5 लाख का लोन है। ऐसे ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर लोन लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग इन साइन अप विद मोबाइल नंबर, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ परमिशन आती है, एसएमएस, इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह, तो इन परमिशन को अलाउ करेंगे। नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशन मांगी जाती है सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा पैन डिटेल, एंटर योर पैन नंबर, तो अपने पैन कार्ड के नंबर यहां पर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे आपकी इनकम की डिटेल पूछी जाती है। आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है। मैंने यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया और उसके बाद आपकी एक महीने की कितनी इनकम है, कितनी सैलरी है, यहां पर आप डालेंगे। 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोफाइल। यहां पर हमें 4 स्टेप बताए गए हैं। हमें अपनी केवाईसी करनी है, जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी इनकम को वेरीफाई करना है और यहां पर कुछ रेफरेंस नंबर बताने हैं। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आधार प्रूफ के सामने सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आधार ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो चुका है। पैन कार्ड के सामने सबमिट का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड फ्रंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, अपलोड फ्रॉम गैलरी, अगर गैलरी में आपके पैन कार्ड की फोटो है तो यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं, या टेक फोटो विद कैमरे पर क्लिक करके यहां पर अपने पैन कार्ड की फोटो खींचकर यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। सेल्फी पर क्लिक करेंगे। सेल्फी के सामने सबमिट पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड करेंगे। सो यहां पर देख सकते हैं तीनों ऑप्शन पर ग्रीन टिक लग चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जनरल इंफॉर्मेशन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर हमें अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होता है। 2 ऑप्शन है, लॉगिन वाया गूगल या एंटर ईमेल एड्रेस। अगर आपके मोबाइल में पहले से लॉगिन हो रखी है कोई जीमेल आईडी तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या मैनुअल डालकर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहां पर हमारी जीमेल आईडी आ चुकी है, इस पर एक बार टैप करूंगा। टैप करने के बाद आप यहां पर देखेंगे हमारी जो जीमेल आईडी है वो यहां पर वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन, यहां पर हमें अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, हम सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं, बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट हैं, डिप्लोमा आपके पास है, ठीक है, या 12th पास है या सेकेंडरी पास है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटो ड्राइवर हैं या बैंक एम्प्लॉय हैं। कैटेगरी मिल जाती है, नीचे स्क्रॉल करने पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा करंट एड्रेस। पूछा गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वही आपका करंट एड्रेस है, तो सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद टाइप ऑफ रेजिडेंस का एक ऑप्शन है, यहां पर पूछा जाता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो रेंट का घर है, आपका अपना है, पीजी है, ऑफिस ने प्रोवाइड किया है या अदर, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा अपना घर है, मैं ऑन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, वेरीफाई इनकम पर क्लिक करूंगा। यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि अगर हम यहां पर इनकम को वेरीफाई कर देते हैं तो हम यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय के केस में 80,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और अगर हम सैलरीड पर्सन है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो मैं यहां पर इनकम को वेरीफाई नहीं करने वाला हूं, मैं स्किप फॉर नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई इनकम के सामने भी ग्रीन टिक लग चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमें किन्हीं दो जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। पहला है यहां पर फादर, मदर या स्पाउस, अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम बताएंगे, फ़ोन नंबर बताएंगे, और किसी एक फ्रेंड का यहां पर नाम बताएंगे, उसका फ़ोन नंबर बताएंगे। तो इस फील्ड को भरने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहां पर लोन का ऑफर निकल कर आ चुका है। बताया गया है कि हमारे लिए यहां पर 3 लोन के ऑफर हैं। पहला है कि अगर हम एक सैलरीड पर्सन है तो 10 लाख रुपए का लोन 60 महीने के लिए ले सकते हैं, और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो 61,000 रुपए का लोन 11 महीने के लिए ले सकते हैं। तो भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं, यहां पर मैं 61,000 रुपए का लोन लेने वाला हूं। गेट नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहां पर हमें बताया गया है कि यहां पर हमें अभी 61,000 रुपए का लोन 11 महीने के लिए मिल रहा है। इस लोन को लेने के बाद, ठीक है, अगर हम समय पर इसकी रीपेमेंट कर देते हैं तो अगली बार हमें 1 लाख रुपए का लोन 14 महीने के लिए मिल सकता है, यानी कि हमारी जो क्रेडिट लिमिट है उसको बूस्ट कर दिया जाएगा। सो यहां पर 61,000 का लोन लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि हमें यहां पर कम से कम 43,000 रुपए का लोन और मैक्सिमम 61,000 रुपए का लोन मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको कम लोन लेना है, आपको लगता है कि 43,000 से कम का लोन आपको लेना है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नीड अ स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, अगर आप यहां पर 6, 7, 8, 10, 12,000 का लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप छोटा लोन भी ले सकते हैं। पर दोस्तों, यहां पर मैं बड़ा लोन लेना चाहता हूं, मैं 61,000 रुपए का लोन अप्लाई करूंगा। सो यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ डिटेल आती है। बताया गया है कि भाई यहां पर जो हमें 61,000 रुपए का लोन मिल रहा है 11 महीने के लिए, इन्हें हम अलग अलग एनबीएफसी से ले सकते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट लैंडर पार्टनर, यहां पर क्लिक करके, ठीक है, आप एनबीएफसी चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे सामने मल्टीपल एनबीएफसी हैं। यहां पर मैं मास फाइनेंस सर्विस लिमिटेड क्रेजी बी, ये जो एनबीएफसी है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। एनबीएफसी हमारे सामने आ चुकी है। तो हमारा जो 1 साल का ब्याज रहेगा वो 27.85% रहेगा साल का। यहां पर मैं व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने समरी एंड चार्जेस आ चुके हैं। इस लोन पर कितने चार्जेस पड़ने वाले हैं पूरी डिटेल है। अगर हम यहां पर 61,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 56,811 रुपए। पर दोस्तों, यहां पर आप इस लोन की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहां पर अप्लाई कूपन कोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन कोड पर यहां पर आपको एक कोड अप्लाई करना है, जो मैं अप्लाई करने वाला हूं। यहां पर कोड है CAL100, इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने अब आया है कि 61,000 रुपए के लोन में 60,050 हमारे बैंक में ट्रांसफर हो सकते हैं। पर दोस्तों, इतना ही नहीं, नीचे आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि फालतू के ही ये पैसे चार्ज हो रहे हैं। ये जो 2 चेकबॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे, और जैसे ही आप अनटिक करेंगे तो अब हमारे 61,000 में से हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 60,973 रुपए। अब दोस्तों, हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। 61,000 रुपए का लोन लेते हैं, टोटल जो ब्याज पड़ेगा 8,819 पड़ेगा। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 27.85% साल का निकल कर आया है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो हमारी 0 हो चुकी है, क्योंकि हमने ये कोड अप्लाई किया। लोन के जो डॉक्यूमेंट है 24 रुपये फीस चार्ज हो रही है, उस पर 3 रुपये जीएसटी पड़ रहा है। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे 24 और 3 27 रुपये काटने के बाद 60,973 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इस लोन को लेने के लिए व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने रीपेमेंट का शेड्यूल आ चुका है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 11 ईएमआई है, और ईएमआई इतने की पड़ेंगी, आप देख सकते हो। हमारी ईएमआई शुरू होगी 20 अप्रैल 2026 से और खत्म होगी 20 फरवरी 2027 तक। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एडिशनल डिटेल, सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन। हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मल्टीपल पर्पस हैं, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस होल्ड, तो किसी एक ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहां पर मेडिकल एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा जाता है लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों जो हमारा लोन का एग्रीमेंट होता है आप उसे किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो यहां पर चेंज पर क्लिक करेंगे, और चेंज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। आप किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। अब हम जिस बैंक में इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहां पर डालेंगे, अकाउंट नंबर यहां पर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे। जैसे ही मैंने यहां पर अपनी डिटेल डाली, ऑटोमेटिक यहां पर जो है हमारा नाम आ चुका है, हमारे बैंक आ चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और हमारा ब्रांच आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे बैंक को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे
हमारा बैंक वेरीफाई हो चुका है, यहां पर देखने को मिलेगा। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने लोन का डॉक्यूमेंट आता है, साइन द लोन डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने लोन के जो डॉक्यूमेंट है वो हिंदी में सिलेक्ट किए थे, तो हिंदी का जो एग्रीमेंट है वो बनकर हमारे सामने आ चुका है। हमारी एनबीएफसी का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा डिजिटल साइन विद फेस आईडी, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद अपलोड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है कि यहां पर हम 61,000 रुपए का लोन ले रहे हैं। हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और 15 मिनट के अंदर ये जो 60,000 रुपए का लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो देखने को मिलेगा 61,000 रुपए का जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ चुका है। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में 60,973 रुपए सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं।